इश्क जुनूनी में देखिए कि रूहानी हो जाती है परेशान, क्योंकि बाबूजी बुलाते हैं गुरु को और गुरु को जवाब देना होता है कि आखिर उसका व्यवहार रूहानी के लिए ऐसा क्यों है। इधर आप देखेंगे कि रूहानी गुरु के हाथ में दवाई लगाती है और इधर लिली मामी जीजी की माँ को बहुत भड़काती हैं। वो ये कहती हैं कि ऐसा है, उस कमरे में मुझे तो लग रहा कोई है ही नहीं। इधर गुरु रूहानी को लेके मुँह ढक के वहाँ से निकलता है तो त्रिपुरारी मामा देख लेते हैं और उनको शक हो जाता है और वो गुरु के पापा को सारी बात बता देते हैं। इधर लिली मामी दादी को लेकर के रूहानी के दरवाजे पे पहुंचती हैं, कहती हैं कि अंदर देखो, हमें तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई है भी कि नहीं है। और आप देखेंगे फिर दादी घर के गार्ड को बुलाती हैं और कहती हैं कि दरवाज़ा खोलो या फिर तोड़ दो। इतने में आप देखेंगे कि भाभी अंदर से दरवाज़ा खोलती हैं। जैसे ही भाभी बाहर निकलती हैं तो गुरु की माँ थोड़ी ठंडी सांस लेती है और वो कहती है कि दादी, आपको पता है ना, बाबा जी ने जो कहा था मैं वही कर रही थी। मैं आखिरी मंत्र पढ़ रही थी और मैं जब तक आखिरी मंत्र का जप नहीं कर लेती तब तक मैं दरवाज़ा कैसे खोलती। वो रूहानी को पूछते तो रूहानी पीछे से बोल देती है। और आप देखेंगे कि भाभी पहले तो बहुत डरी हुई होती हैं, लेकिन जब उन्हें ये बात पता चलती है रूहानी कमरे में आ गई है तो उनको भी थोड़ी सी शांति मिल जाती है और रूहानी जैसे ही बाहर से आती है तो खिड़की से चुपचाप कमरे में आ जाती है और गुरु रूहानी की तरफ देख के मुस्कुरा के चुप हो जाता है। और आप देखेंगे कि दादी कहती है कि गुरु, तुम कहाँ थे और तुम ये मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो गुरु कोई भी जवाब नहीं देता है और आप देखेंगे कि दादी के बार बार पूछने के बाद भी गुरु चुप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है, बस मुस्कुराता रहता है। और इधर फिर घर में बाबूजी आ जाते हैं और वो घर के सभी लोगों को बुलाते हैं। इधर रूहानी डर जाती है और सभी लोग भागे भागे हॉल में पहुंचते हैं तो बाबूजी गुरु पर चिल्लाते हैं और गुरु से कहते हैं कि तुमको पता है कि तुम ये सोचते होगे कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। अब तुम अपनी पत्नी के गुलाम बन चुके हो और जो वो तो कहती है तुम वही कर रहे हो। तुम पहले अपनी बीवी के पल्लू में रह रहे हो और उससे पहले तुम अपनी माँ के पल्लू में थे। और वो रिवॉल्वर निकालते हैं और कहते हैं आज तो हम तुम्हें ख़त्म ही कर देंगे। त्रिपुरारी मामा एक गवाह लेके आते हैं जो कि सारी बात बता देता है। दादी ये देख के हैरान और परेशान हो जाती हैं। इतने में बाबूजी गुरु के ऊपर रिवॉल्वर सीधी कर देते हैं उसको मारने के लिए। गुरु की माँ ये देख के डर जाती हैं कि उसको छोड़ दो, आगे से वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन गुरु इस बात से बिल्कुल नहीं डरता है।